हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में आज अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो टॉपिक है लेकर के आ गया हूँ, जो रीट लेवल 2 एसएसटी के सिलेबस में ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक ही है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। मैं इसे आपको विस्तृत पूरे अच्छे से जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो सब मैं आपको इसमें समझाऊंगा, तो आप लास्ट तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा आपको अच्छा लगे तो आइए देखते हैं, हम समझते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कि क्या होती हैं। सभी को नमस्ते, मैं मनोज आर्य। आज हम पढ़ते हैं, देखिए, अक्षांश रेखाओं के बारे में कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। आप समझिएगा, मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा कि अक्षांश रेखा क्या है। इन्हें आप देखें लैटिट्यूड कहा जाता है इंग्लिश में। अक्षांश रेखाएं, सबसे पहले हम बात करें कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं जिन्हें अक्षांश कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। आगे देखिए कि ग्लोब जो है, ग्लोब का सबसे पहले जो आविष्कार किया, यानी सबसे पहले जो ग्लोब बनाया था वो बनाया था मार्टिन बेहम ने। मार्टिन बेहम ने सबसे सर्वप्रथम ग्लोब को बनाया था। आगे देखिए, और ये ग्लोब जो है इन्होंने निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था। तो आज ये समझते हैं, हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ये जो वृत्त है, इस वृत्त के बीचों बीच देखिए जो रेखा खींची गई है, ये रेखा होती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा होती है। इस भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है और इसे इक्वेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये दो पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में मैंने 2 लाइनें खींची हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 2 लाइनें खींची हैं, और ये भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाती हैं। आगे देखें, भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये बीचों बीच जो रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, और अक्षांश रेखाओं के आधार पर जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। इनके माध्यम से क्या किया जाता है? जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? आप देखिए, आपको मैंने ये उत्तरी गोलार्ध में 2 लाइनें, आगे देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से इनसे जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले आप देखिए, भूमध्य रेखा के पास में उष्ण कटिबंध, फिर देखिए शीतोष्ण कटिबंध, और उसके बाद तीसरा जो कटिबंध आता है वो आता है शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, और आगे देखिए शीतोष्ण कटिबंध 23.5 से 66.5 डिग्री, और शीत कटिबंध 66.5 से 90 डिग्री। जो स्थिति ऊपर है वही स्थिति भूमध्य रेखा उससे नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी है। तो आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री होती है। पूरा जो है इसमें जलवायु, अब देखिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इसे नीचे वाला जो है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध 2 गोलार्ध, गोले का आधा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भूमध्य रेखा ने, ऊपर वाला एक, इसके नीचे वाला। तो देखिए, भूमध्य रेखा, इसे विषुवत रेखा भी या विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। वृत्त कह लो या रेखा कह लो, क्योंकि वृत्त जो है ग्लोब पर ये है वृत्त के रूप में होती हैं, और मानचित्र पर जब इन्हें समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है तो इन्हें रेखाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम समझेंगे, देखिए कि किस प्रकार से ये अक्षांश रेखाएं जो हैं पृथ्वी पर प्रदर्शित की जाती हैं ग्लोब पर पूरे।
पश्चिम से पूर्व की ओर तो खींची ही जाती हैं, काल्पनिक होती हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे पहली जो रेखा खींची है इसमें इसे कहते हैं कर्क रेखा, और ये होती है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। कितने डिग्री अक्षांश पर? 23.5 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित होती है। अब इससे ऊपर देखें 66.5 डिग्री पर, मैं दूसरी साइड लिख रहा हूँ, 66.5 डिग्री अक्षांश पर ये जो रेखा होती है इसे बोलते हैं आप आर्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त। ये थोड़ा सा चमक रहा है पर आप सुन लीजिए, समझ में आ रहा होगा। आगे आपको ये नहीं होगा, ऐसा चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा, अभी लाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। अब देखें तो ऊपरी क्षेत्र पे है नॉर्थर्न पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। तो 90 जीरो से लेकर ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री हो गई। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिए तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर यहाँ होती है आपके मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा, 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध। अब 66.5 डिग्री अक्षांश पे देखिए यहाँ होती है आपके ये अंटार्कटिक वृत्त। इसे क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो आगे देखिए ये साउथर्न पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ये भी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर अवस्थित है। अब बात करें कि कुल अक्षांश कितने होते हैं। कुल अक्षांश की बात करें तो आप देखेंगे 90 प्लस 90 बना करके ये हो जाएंगे 181। तो 90 प्लस 90 प्लस 1, ये 1 जो है भूमध्य रेखा को जोड़ा जाता है, तो टोटल संख्या इनकी हो जाती है 181। अगर आपसे पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं तो 90 है, दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं तो 90 है, भूमध्य रेखा को मिलाकर कुल अक्षांश 181। तो देखिए भूमध्य रेखा से उत्तर से लेकर दक्षिण, बगल में आपको ये चित्र भी दिख रहा है, आप इसमें देखें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों गोलार्ध में आपको दिख रहे हैं, ध्रुव दिखाई दे रहे हैं। तो आगे आइए, जलवायु कटिबंधों की बात हमने कर ही ली कि 3 मुख्य जलवायु कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। भूमध्य रेखा से ऊपर और नीचे की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आगे आप इसमें देखिए कि अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, जिसे डिग्री में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? डिग्री में। आगे आप इसमें देखें तो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त होता है विषुवत वृत्त। कौन सा होता है? विषुवत वृत्त, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। सबसे छोटा होता है ध्रुवों पर, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। तो जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे हम तो वृत्त छोटे होते जाते हैं। ठीक है। आगे बात करें, कुल संख्या इनकी 181 भूमध्य रेखा को जोड़ करके होती है। आगे देखिए कि विषुवत वृत्त जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है, और इसे जलवायु कटिबंधों के आधार पर और जो उपविभाग में बांटें तो पहले उष्ण कटिबंध जो है इसके ऊपर उपोष्ण कटिबंध रख दिया जाता है। उपोष्ण के ऊपर यहाँ जो है शीतोष्ण है, शीतोष्ण के बाद शीत, और शीत के ऊपर जो है ध्रुवीय जो क्षेत्र है, पोलर एरिया है नॉर्थर्न पोल वाला, उसमें हम रख सकते हैं शीत की जगह अतिशीत कटिबंध। शीत के ऊपर वाला हिस्सा अतिशीत कटिबंध। ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जलवायु कटिबंधों के निर्धारण में अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सही स्थिति प्राप्ति के लिए जो हम देखें, क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है तो आप ये जलवायु कटिबंध भी बनते हैं। पृथ्वी पर तापजन्य पेटियां होती हैं, ये जो तापमान के आधार पर इनका वितरण लिया जाता है। आगे देखें तो समझते रहिए आप इसमें कि किस प्रकार से अक्षांश रेखाएं जो हैं वो विश्व। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर पूरा वृत्त आपके सामने है, बगल में एक चित्र है, कितने गोलार्धों में इसे बांटा गया है, उष्ण, शीतोष्ण, शीत, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये सब आपने देखा। मकर रेखा कहाँ होती है? कर्क रेखा कहाँ होती है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है। आर्कटिक वृत्त 66.5 और अंटार्कटिक वृत्त 66.5, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों की बात की। आगे हम देखते हैं तो देखिए कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी कि 1 डिग्री से
2 डिग्री के मध्य अगर चलते हैं तो इन अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर होती है। मैं डिग्री बोल गया पहले, तो ये डिग्री नहीं, ये 111 किलोमीटर होती है। यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में चलेंगे तो 111 किलोमीटर की दूरी। क्वेश्चन बनता है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं और हम बात करते हैं कि इस भूमध्य रेखा से जो ऊपर की ओर 90 डिग्री और दक्षिण की ओर भी 90 डिग्री, तो प्रति एक अक्षांश पर आप देखें विषुवत जो व्रत होता है, विषुवत व्रत सबसे बड़ा व्रत होता है। सब विषुवत व्रत जो है इसकी जो आप देखें कि लंबाई जो है इसकी वो है 40,069, कई जगह लिखा जाता है, और कई जगह 40,077 भी लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसे हम कि 69 लिखा है यहाँ मैंने। तो सही स्थिति प्राप्त करने के लिए तो जो देखा जाता है कि मिनट किसी भी क्षेत्र के अक्षांशीय जो अंकन करें, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट भारत का है, तो इसमें आपने जो 8 डिग्री लगाया है, डिग्री 1 कोमा लगाया जाता है तो मिनट, और 2 कोमा लगाए जाते हैं तो सेकंड। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। सही सटीक जानकारी के लिए इस प्रकार से हम डिग्री, मिनट और सेकंड में प्रदर्शित करते हैं किसी भी देश के अक्षांशीय स्तर को। जैसे मुंबई का देखें तो 18 डिग्री 55 मिनट और 8 सेकंड है। तो इस प्रकार से हम सही जो अक्षांश प्रदर्शित करने के लिए डिग्री, मिनट और सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिए, हम समझने का प्रयास करें कि जीपीएस, आज वर्तमान में जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की सहायता से सही अक्षांशों की स्थिति ज्ञात की जा रही है। तो जीपीएस बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है वर्तमान समय में। आगे देखें, जीपीएस आपके मोबाइल में भी होता है, वही स्थिति है जो सही लोकेशन दिखाता है। आगे आते हैं और हम देखते हैं, अभी इसको मैं मिटा देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ, और हम आगे से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। और अक्षांश रेखाओं की बात करें तो इसमें हम देखते हैं भूमध्य रेखा की बात करें। हाँ, भूमध्य रेखीय व्यास। तो भूमध्य रेखीय व्यास जो होता है हम देखेंगे 12,756। कितना होता है? 12,756 होता है। और ध्रुवीय व्यास जो है वो देखेंगे, ध्रुवीय व्यास जो होता है वो होता है 12,713 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास होता है। ठीक है, आगे देखें तो हम देखते हैं भूमध्य रेखीय परिधि के बारे में। यहाँ देखेंगे भूमध्य रेखीय परिधि जो होती है वो होती है 400। भूमध्य रेखीय परिधि कितनी होती है? 40077। मैंने आपको भूमध्य रेखा की लंबाई बताई थी 40069, तो परिधि की बात करें 40077 किलोमीटर होती है। ठीक है, आगे हम बात करें ध्रुवीय परिधि को हम देखेंगे। ध्रुवीय परिधि जो होती है वो होती है 40,000 किलोमीटर। ठीक है, ये पृथ्वी है हमारी, इसमें ये भूमध्य रेखा है देखिए, और ये पूरी परिधि है, यानी कि परिधि जो है चारों तरफ भूमध्य रेखा की ओर जो पूरा व्रत बनता है। ये ध्रुवीय व्रत की बात करें, ये ध्रुवीय परिधि है। ठीक है, ये 40,000 किलोमीटर होती है। व्यास की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा बीचों बीच जो रेखा खींचेगी व्यास, तो वो व्यास होता है। आगे देखिए, समझने का प्रयास करें कि ये भूमध्य रेखीय व्यास और परिधि क्या होती है। ठीक है, भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों की हम बात करेंगे। व्यास इनके बीच का जो रेखा जो होती है, वृत्त के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसे व्यास कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पर भी और ध्रुवों पर भी। तो आइए देखते हैं, सबसे बड़ा व्रत कौन सा बनेगा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखीय व्रत बनेगा। कौन सा? भूमध्य रेखीय
जिसे हम विषुवत व्रत के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा व्रत यही बनता है। तो आइए हम समझते हैं भूमध्य रेखीय, और आगे हम देखें पृथ्वी की जो आकृति है वो है भू आब। भू आब, तो आप देखिए भू आब में क्या होता है, किनारों से तो पिचकी हुई और जो उभरी हुई होती है बीच से, मध्य से भूमध्य रेखा पर उभरी हुई होती है। तो देखिए इसके जिसकी संरचना होती है संतरा के आकार की, संतरानुमा आकार की, संतरा के दोनों ओर सिरे पिचके हुए और बीच से उभरी हुई, तो ये आकृति होती है इसकी। पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात करें तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 510 मिलियन किलोमीटर। मिलियन में स्क्वायर है, 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि स्थल भाग कितना है और जलीय भाग कितना है। स्थल भाग की बात करें तो स्थल भाग इसमें है 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है, आइए, 149 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जलीय भाग जो देखें तो 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जलीय भाग है। पूरी पृथ्वी के स्थलीय और जलीय भाग की बात की, क्षेत्रफल की बात की। आप देखें तो अब बात करते हैं इसमें हम कि स्थल और जल के बाद वक्रता की हम बात करेंगे कि जो वक्रता कितनी है, यानी कि वक्रता यानी कि घुमाव की बात करेंगे कि जो वक्रता आप देखते हैं, वक्रता होती है घुमाव, जो पृथ्वी के ऊपर वाले क्षेत्र में देख रहे हैं आप। और अब यहाँ देखते हैं पृथ्वी की वक्रता जो है, वक्रता यानी कि ऐसे घुमाव, ठीक है, वो है 7.98 प्रति मील पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 7.98 प्रति मील पाया जाता है। ठीक है, और हम अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो अक्षांश रेखाओं में और आगे देखें तो समझने का हम प्रयास करेंगे कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती हैं। मार्टिन बोहम ने ग्लोब का सर्वप्रथम आविष्कार किया। ठीक है, पृथ्वी की वक्रता 7.98, मार्टिन बोहम ने सर्वप्रथम ग्लोब का बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार से बने, पृथ्वी की वक्रता कितनी है, 7.98। ये आपके 11th की बुक में भी ऐसे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है एसएसटी का वो 12th तक आने वाला है। तो भूमध्य रेखीय व्यास की बात करें, भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें, ध्रुवीय व्यास की बात करें, भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें तो 4007, भूमध्य रेखीय व्यास 12756, ध्रुवीय व्यास 12713, ध्रुवीय परिधि 40,000 हो गई। सबसे बड़ा व्रत जो है भूमध्य रेखीय व्रत या विषुवत रेखीय। पृथ्वी कैसी है, भूआब है, पृथ्वी संतरानुमा आकृति की है। ठीक है, सिरों से पिचकी हुई और बीच से उभरी हुई भूआब है पृथ्वी, संतरानुमा आकृति। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है 510 मिलियन किलोमीटर। स्थल भाग की बात करें 149 स्क्वायर किलोमीटर, और ये स्थलीय भाग है। इसमें हम जलीय भाग की बात करें तो 361 स्क्वायर किलोमीटर जो है जलीय भाग पाया जाता है। आगे हम अगली वीडियो में देशांतर रेखाओं के बारे में देखेंगे।